नमस्ते रायपुर, राधे राधे। सबसे पहले हम सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय विधायक मोतीलाल साहू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि आप हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। तो उस कीमती समय में आप थोड़ा समय निकाल कर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 24 छत्तीसगढ़, lalluram.com, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया आप सभी के बीच। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने बारे में अगर थोड़ा बता दूं कि मैं कौन हूं। मैंने शुरुआत बहुत छोटी उम्र में की और बचपन से मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता ये एक लाइफस्टाइल रहा। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे जीवन में कुछ अचानक से अलग हुआ और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि अच्छा आज से मैं आध्यात्मिक हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे घर में हमेशा से माहौल बड़ा रिलीजियस था। आज का यूथ जब कहता है आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, तो मुझे ऐसा लगता है शायद उसने रिलीजन को ठीक से समझा ही नहीं है। अगर समझा होता तो उसे पता होता ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है। जो चीजें हम आपको अलग से स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं, वही बातें आपके स्क्रिप्चर्स में पहले से लिखी गई है। वही बातें, अगर बहुत सिंपल एग्जाम्पल में मैं कहूं, एक किताब जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया और जो हम सभी जानते हैं आज कॉरपोरेट फील्ड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सबके लिए, क्या आप नाम ले सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता, जहां मैनेजमेंट जिससे सिखाया जा रहा है, लीडरशिप सिखाई जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस इंसान ने इसको ठीक से पढ़ा होगा उसे समझ आएगा कि इस पूरी किताब में कहीं नहीं बताया गया कि पूजा पाठ कैसे करते हैं, कहीं भी। यहां तक कि महाभारत का युद्ध भी सिर्फ एक एक्सक्यूज था इस विजडम को शेयर करने के लिए, क्योंकि वो भी कुछ ही पन्नों में युद्ध की या लड़ाई की बात हो रही है। उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि कहीं पर भी महाभारत के युद्ध की बात हो रही है। आपको कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है खाते क्या हैं, सोते कब हैं, आध्यात्म क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, बैलेंस्ड माइंड क्या होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है। अब इन सब का उस वक्त युद्ध में क्या लेना देना? जहां आपको लड़ाई करने को कहा गया है, वहां पर भगवान आधी घंटे लड़ाई को आगे करके ये सब सिखा रहे। तो इससे महाभारत के युद्ध का उस वक्त क्या लेना देना? तो युद्ध तो एक एक्सक्यूज था। वो लिटरली आपको सिखा रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। अगर एक स्क्रिप्चर आपको इतना सिखा सकता है, तो अगर आप हर स्क्रिप्चर को पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली स्क्रिप्चर्स पूजा पाठ आपको नहीं सिखा रहे, वो आपको जीना सिखा रहे हैं। और हमें समझ भी आता है, पर हमारी प्रॉब्लम है कि हमको समझ तब आता है कि जीना कैसे चाहिए जब जीना बचा ही नहीं है। यस और नो? क्योंकि हमारी आदत है, और मुझे नहीं पता किसने ये झूठ शुरू किया, जो शायद कभी नहीं चाहता था कि लोग आध्यात्म की ओर बढ़े, कि आध्यात्म, धार्मिक होना, शास्त्रों को पढ़ना बुढ़ापे का काम है। इसलिए हर घर में जो बूढ़े व्यक्ति